सुंदर होता है मन सुंदर। राधिका, पति पत्नी की बात उनके कमरे में उनके बीच तक रहे, यही अच्छा होता है। ये जॉइंट फैमिली है, तुम उसमें ऐसे कपड़े पहनकर नीचे नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसे ड्रेसेस पहननी है तो तुम कमरे में पहनो, मैं जब साथ में हूँ तब पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पहनने हैं पहनो। हुआ क्या है राधिका को? इतना अजीब सा बताओ क्यों कर रही है ये? खैर, ये बाकी की सब साड़ियाँ तुम रख दो अंदर, ठीक है? मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। और हाँ, ये लो, ये विजिटिंग कार्ड है, इस पे नंबर लिखा हुआ है, कूलर वाले को कॉल करके उसको बुला लो। ताऊजी और दादी को उनके कमरे में एसी नहीं पसंद है, तो तुम अच्छे से कूलर लगवा लेना, लेकिन ध्यान रखना ये ठंडा करे अच्छे से। और तुम्हें अगर समझ ना आए तो गोलू भैया को बुला लेना, तो ये काम ढंग से हो जाना चाहिए। श्योर कर लोगी ना? दीपक। भैया एक काम करो, ऊपर कमरे में से ना कूलर के दरवाजे ले आओ और खस को यहीं पर लगाना, वरना पूरे घर में गंदगी हो जाएगी। जी मैडम। तो एक कमरा इस तरफ है और दूसरा वाला इस तरफ, ठीक है? जी। अब जब तक ये काम हो रहा है, हम आराम से गाने सुन लेते हैं। तुम ठीक हो? हाँ गुल्लू जी, हम ठीक है। क्या कर रहे हो भैया? आपको दिखाई नहीं देता? आप कैसे आ रहे थे? अबे हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? क्या भाई, ध्यान कहाँ है आपका? अगर मेरी पत्नी को लग जाती, उसे कुछ हो जाता तो? भैया जी माफ कीजिएगा, वो गलती से हाथ से फिसल गया बस। और वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो राधिका को मैसेज किया था कि आपको थोड़ी देर बाद बुलाए। हमें जो टाइम दिया गया था आने के लिए, हम उसी टाइम पे आए, लेकिन हमें किसी ने नहीं कहा था देर से आने के लिए। अच्छा, और ये राधिका कहाँ है? हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हो सकता अपने कमरे में हो, हम वहीं जाके देखते हैं। हाँ, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये सब उठाओ, साफ करो ये सब। चलो आओ। राधिका, राधिका, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, दरवाजा खोलो। राधिका। माँ जी, क्या क्या हुआ? राधिका को क्या हुआ है? दरवाजा भी नहीं खोल रही। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आप आइए। देखो राधिका, राधिका दरवाजा खोलो। राधिका, एक मिनट। बहरी हो गई हो क्या? या तुम खुद को घर की महारानी समझने लगी हो? माँ जी कब से आवाज दे रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सॉरी माँ जी, सॉरी दादी जी। आज सुबह से अजीब बर्ताव कर रही हो तुम। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक है। हम बस गाने सुन रहे थे, सॉरी। अभी अभी हम मंदिर से आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा है घर की बहू के हाथों से घर के हर कोने में दिए जलवाओ, इससे खुशहाली आती है। अब तुम नीचे जाओ, दिए लगाओ। जी।
इस पुरानी घास को बाहर रख देते हैं क्योंकि इसमें से बदबू बहुत आ रही है। इससे तो पूरा घर महक जाएगा। फिर वापस आके बाकी के पल्लों में नई घास लगा देंगे। दैया रे दैया, पूरे घर में कचरा फैला दिया भैया ने। मैंने इनसे कहा था कि कचरा मत फैलाइएगा। काम करते जल्दी से दिए लगा देते, फिर सफाई कर देंगे, ना चिल्लाने लग जाएंगे सब हम पे। हेलो, आग! आग! माँ, पापा, आग लगी, आग! पापा, आग कैसे लग गई? पापा, संभल, पापा। ये आग कैसे लग गई? मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता हूँ। पापा, पानी लाइए, कुछ तो करिए। मुन्ना के पापा, भाई साहब जल्दी पानी लाइए। मुन्ना के पापा, भाई साहब जल्दी आइए। मुन्ना, जल्दी जल्दी पानी डालिए, यहाँ पे देखिए आग लग गई है। भाई साहब इधर भी। आराम से, आराम से। कैमरा पर ये घर में आग लगी कैसे? हमें लगता है इन दियों की वजह से आग लगी है। मैंने राधिका को कहा था कि पूरे घर के कोनों में दिए लगा दो। वो हमारा फोन आ गया था तो हम बस फोन पे बात करने के लिए चले गए थे। अरे ये क्या कर रही हो तुम राधिका? इतना भी क्या जरूरी फोन था तुम्हारा? ये देखो क्या हो गया यहाँ पे। और ऐसे कैसे दिए रख के गई थी कि सारे के सारे नीचे गिर गए? पापा जी, हम तो सही से दिए रख के गए थे। ये पक्का ना कूलर वाले की गलती है, उसकी वजह से आग लगी होगी। हमने कुछ नहीं किया है। अरे क्यों क्यों राधिका, वो कूलर वाला अपने काम का नुकसान करेगा? उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर तुम्हारा था राधिका। तुम दिए छोड़ के गई क्यों? ऐसा कौन सा जरूरी फोन था जो तुम नहीं उठाती तो हाथ टूट पड़ता? तुम्हारी ये लापरवाही है ना राधिका, पूरे घर पर भारी पड़ सकती है। जो नुकसान हुआ वो तो ठीक है, दादी को अस्थमा है, उनकी तबीयत खराब हो जाती तो। और अगर इस धुएं की वजह से कली या कली के बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे अगर तुम्हारा जरूरी फोन आ ही गया था तो दिए की थाल को मंदिर में रख करके चली जाती। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने फोन उठा लिया। अगली बार से हमारी मम्मी का फोन आएगा तो नहीं करेंगे बात। खुश हैं आप लोग। ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो राधिका, नाटक मत करो। किसी ने ये नहीं कहा कि फोन मत उठाओ, जो फोन उठाना है जिसका फोन उठाना उठाओ, लेकिन ध्यान रखो ना क्या कर रही हो तुम।
अब रोने से तुम्हारी गलती सुधर नहीं जाएगी राधिका। बस इतना कहूंगा कि आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। जी पापा जी। इस राधिका को हो क्या गया है? अरे भैया आप यहाँ। तुम्हें हमने राधिका का काम खत्म करने के लिए बुलाया था और तुम हो कि हमारा ही घर खत्म करने पर तुली। कान खोल करके सुनो, जिस काम के लिए बुलाया है ना उसे अच्छे से करो, वरना दूध में पड़ी मक्खी की तरह कब तुम्हें निकाल कर फेंक देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझी? मैडम जी लेकिन हमने वैसे ही तो किया जैसा आपने हमें करने को कहा था। आपने तो कहा था कि घर वालों को नाराज कर दो, तो आग लगी तो अच्छा हुआ ना, घर वाले नाराज हो गया। हमारा गला क्यों पकड़ रही है फिर? अरे बड़ी भैया हमारे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? काम बिगाड़ने में और काम को खत्म करने में फर्क होता है। और तुम हो कि हमारे घर का काम खत्म करने पर तुली हो। ये मत भूलो कि किन हालातों से निकाल करके हम तुम्हें अपने घर में लेकर आए हैं। सुजाता। जी माँ। राधिका कहाँ है? हमारे सामने किचन में चाय बना रही है। राधिका घर में है, ये राधिका की हम शक्ल है। सुजाता, राधिका को घर से निकालने का एक बहुत अच्छा प्लान मिला है। हमने राधिका को बेहोशी की सुई लगा दी है। आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए पास के क्लिनिक जाएगी। वहाँ हमने पहले से ही सारा बंदोबस्त करके रखा है। हमारी एक दोस्त को दिल की बीमारी है, तो जब राधिका अपना ब्लड टेस्ट कराएगी तो हम उसकी रिपोर्ट अपनी दोस्त की रिपोर्ट से बदल के डॉक्टर को भेज देंगे। ये पैसे रखो और हमारा एक काम करो। तुम्हारे इस क्लिनिक में राधिका बंसल नाम की एक मरीज आई है, उसकी रिपोर्ट इस रिपोर्ट से बदल दो और इसे डॉक्टर के पास भेज दो। हो जाएगा। हाँ माँ, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। राधिका का चेकअप दूसरी जगह करवा दिया है। हमने भी अपना काम कर दिया है। इस बार भी राधिका के पास असली नहीं नकली रिपोर्ट ही जाएगी। रिपोर्ट आ गई।
ये तो पिछली वाली रिपोर्ट जैसी है ये। राधिका बेटा, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। सुनो, अरे सुनो, जैसा हमने कहा है ना, ठीक वैसा ही करना, ठीक है? तभी काम के पूरे पैसे मिलेंगे। और अब ये राधिका की फोटो, ठीक इसके जैसे तैयार हो जाना। समझ में आया? चलो आप जल्दी चलो हमारे साथ, चलो चलो। अब हमारा काम पूरे ध्यान से करना, हमारे काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी जी मैडम जी, हम ध्यान रखेंगे। अभी हमारा हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दुख रहा है। ये राधिका कहाँ चली गई? पूरे कायदे से, ढंग से, घर वालों के दिलों में अपने लिए, हमारा मतलब है कि राधिका के लिए नफरत पैदा करो। और ये मत भूलना कि तुम किस काम के लिए इस घर में आई हो। दिव्यम को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि राधिका उसे छोड़कर जा चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बेटा फिर से पागलों की तरह उस राधिका को ढूंढ कर घर में वापस ले आएगा। क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो दिव्यम के दिल में इतनी नफरत पैदा करनी है, इतनी नफरत पैदा करनी है कि वो तुम्हें, मतलब कि राधिका को, हमारे घर से धक्के मार कर निकाल दे। माँ, माँ क्या हुआ आपके हाथ को? ना हरे कुछ खास नहीं, वो माँ जी ने राधिका को घर के हर कोने में दिए लगाने को कहा था ना, पर इसने तो दिए की जगह आग ही लगा दी। हमें लगा इससे कोई लापरवाही ना हो जाए, तो हम दिए लगाने में राधिका की मदद कर रहे थे। बस वही दिए लगाते वक्त पता नहीं दिए से चटका लग गया थोड़ा सा। ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ है। लेकिन अगर चोट लगी है तो उस पर फूंक कौन मारता है? तुम भी कमाल हो राधिका, फूंक मार के आज तक कौन सी चोट ठीक हुई है? जाओ दवाई के डब्बे से वो क्रीम लगाओ जो जलन पे लगाई जाती है। दवाई का डब्बा अब ये कहाँ रखा हुआ है? राधिका, तुम्हें ये नहीं पता कि दवाई का डब्बा कहाँ पे रखा हुआ है? अब जी वो दरअसल हमें ना याद नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, आप ही जाकर ले आइए। सीरियसली राधिका, ये बहाना दे रही हो तुम? दवाई का डब्बा वहीं पड़ा होगा ना जहाँ पे वो सालों से रखा जाता है। मुन्ना कोई बात नहीं, सही तो कह रही है ये, उसे नहीं मिलेगा दवाई का डब्बा, क्योंकि दवाई का डब्बा तो हमारे कमरे में रखा हुआ है। हाँ, वो इसे पता नहीं है ना। राधिका बेटा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो और वहीं पर चलकर हमें दवा लगा देना, ठीक है? जी माँ जी। चलो मैं लगा देता हूँ ना माँ। मुन्ना कोई बात नहीं बेटा, राधिका है ना, राधिका लगा देगी। अच्छा मुन्ना, तो एक काम कर दे, घर के जिस हिस्से में आग लग गई है जरा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करवा दे, वरना कोई और अच्छे से साफ सफाई नहीं करवाएगा। मैं करवा दूंगा माँ। अच्छा चलिए माँ जी। राधिका इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? एक तो इसकी लापरवाही की वजह से इतना नुकसान हो गया। मुझे लगता है ये घर के कामों में इतनी उलझी हुई है बेचारी कि इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम करते थे, इसे एक अच्छी सी रोमांटिक डेट पे ले जा, डिनर पे, तो ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, इसे अच्छा भी लगेगा। ये लो अपने काम की कीमत। ये तो 500 है, लेकिन एडवांस की बात तो 5000 की हुई थी ना मैडम जी। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें ये 500 भी दे रहे हैं, वरना तुमने जो काम किया है ना, हमारे घर में आग लगाई है, इसके बाद 500 देना तो दूर, उल्टा हम तुमसे हमारे नुकसान की भरपाई करवाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने हैं ना तुम्हें? रुको यहीं पर। ये लो।
ये सब क्या है मैडम जी? ये राधिका की जन्म कुंडली है। इसमें राधिका और हम सब घर वालों के सारे डिटेल्स हैं। इसे अच्छे से याद कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पति के नाम की तरह बाकी सबकी भी डिटेल्स भूल जाओ, ठीक है? अच्छे से याद कर लेना और उसके बाद जाकर के खाना बना लेना। मैडम जी पर हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। खाना बनाना राधिका की ताकत थी, अब उसकी यही ताकत उसकी कमजोरी बनेगी। फिर दिव्यम और घर वालों का प्यार उसके लिए और कम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जैसा भी खाना बनाना आता है जाकर के खाना बनाओ। जाओ यहाँ से। नाम राधिका बंसल, जन्म तिथि 7 मार्च 1998। देखते हैं और कौन कौन है। हाँ, ये तो इनके पापा जी हैं, रंजीत अग्रवाल। अरे वाह, इनकी तो मिठाई की दुकान है। इसे तो बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा, फिर तो हम आराम से बैठ के मुफ्त में मिठाइयाँ खाएंगे। हम तो इनके पापा के बारे में पढ़ रहे थे और इनकी माताजी फोन करने लग गई। हम राधिका जी की मम्मी से बात करके क्या ही करेंगे, काट देते हैं। अरे फोन काहे काट कर दिया, फिर से लगाते हैं। ये इनकी मम्मी भी ना घर के काम में बिजी होगी। हम एक काम करते हैं, हम मैसेज करके बता देते हैं कि हम वहां पर आ रहे हैं, जिससे वो अपनी सास को भी बता दे। राधिका। अब जी दिव्यम जी। फाइनली मेरा नाम तो याद रहेगा तुम्हें। अच्छा राधिका, वैसे मैं प्लान कर रहा था कि आज रात को डिनर के लिए जाते हैं, एक रोमांटिक डेट पे। हाय सच्ची, मतलब हम वो होटल में जाएंगे? हाँ राधिका, मतलब रोमांटिक डिनर करने के लिए तो रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा ना, ढाबे पे तो जा नहीं सकते। दिव्यम बेटा। जी पापा। मुझे तुमसे कुछ काम था। कहिए ना। मैंने एक लोकल फूड कंपनी के साथ काम करने की बात की है, ताकि कानपुर के देहात में भी बंसल फूड का नाम हो सके और हमारा बिजनेस और फैल सके। बहुत अच्छा सोचा पापा। हाँ बेटा, इसीलिए तुम्हें आज ही रामपुर जाना होगा। वहाँ जाके ऑर्गेनाइजर से मिल लो और एक अच्छा सा फूड कंपटीशन रख लो। इसी बहाने उस इलाके की मार्केट भी देख लोगे। लेकिन याद रहे, मुझे फूड कंपटीशन जल्द से जल्द रखवाना है। ठीक है पापा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। हाँ, ये लो ऑर्गेनाइजर का कार्ड। रामपुर। ठीक है पापा। ध्यान से जाना बेटा। राधिका, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। देखता हूँ, अगर मैं वक्त से आ गया तो हम लोग जाएंगे डिनर पे, वरना फिर कभी जाएंगे। ठीक है दिव्यम जी। वैसे तुम्हारे पतिदेव काम करने के लिए इतनी तपती हुई धूप में बाहर जा रहे हैं, तो एक हक तो मिलना चाहिए ना। क्या हुआ दिव्यम जी? कुछ नहीं, मैं काम के लिए निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब क्या सोच रहे हैं? हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है।
ये लीजिए चाय पीजिए दीपक जी। दवाई का डब्बा अब ये कहाँ रखा हुआ है? पता नहीं राधिका इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है। सारे ही काम उल्टे सीधे कर रही है। यहाँ तक कि घर पे आग लगा दी उसने और मेरा नाम भूल गई। उसने जब गले से लगाया ना तभी भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे वो मेरी राधिका है ही नहीं। मेरी राधिका नहीं है तो फिर मेरी राधिका गई कहाँ पे? तुम एक बहुत बड़ी बीमारी का मतलब इतनी पतली हो चुकी है, दिल बहुत कमजोर है, ब्लड उस तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका कोई इलाज नहीं। I love you, दर्शन जी। I love you too, राधिका। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी। हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा, हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। हम कहाँ हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी ने हमें कहा था कि हम किसी आश्रम में जाकर रहें, पर हम कौन से आश्रम में जाएं? हमें नहीं पता ये कौन सा गांव है और हम कहाँ पर हैं, लेकिन अगर भोलेनाथ हमें यहाँ पर रुकने का इशारा दे रहे हैं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब जाके सुकून मिला। बिना बीड़ी का एक दो कश मारे तो सांस ही नहीं आ रही थी। एक काम करते हैं, जल्दी से एक दो कश और लगा लेते हैं। अब ये बुढ़िया कौन है? राधिका बेटा, बेटा लगता है उस राधिका की कोई रिश्तेदार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका, ये बीड़ी की बदबू कहाँ से आ रही है? तूने तो कहीं बीड़ी नहीं पी? दैया रे दैया, इस बुढ़िया की नाक तो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। फट से महक पहचान ली इसने। इससे पहले कि ये घर में हमारी पोल खोल के बवाल मचाए, हमें कुछ करना होगा। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम और बीड़ी? नहीं 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 नहीं, वो दरअसल माली भैया है ना, वो बीड़ी पी रहे थे, हम तो बस उनसे छीन कर फेंक रहे थे। बदबू तो तुम्हारे मुंह से आ रही है। तुम कब से पीने लगी बीड़ी? अरे आप ये सब छोड़िए, आप अंदर चलिए, इतनी धूप से आई है ना। चलिए। अरे बेटा सुनो हमारी बात। अरे हमें कुछ नहीं सुनना है, आप अंदर तो चलिए। आइए चलिए, राधिका लेकर चलिए। चलिए आइए आइए। अरे बेटा कहाँ की लेकर जा रही है? तेरा कमरा तो उस तरफ है ना। अरे ये वाला भी बहुत अच्छा है। आइए तो आइए। अरे राधिका, अरे राधिका, बंद क्यों कर दिया दरवाजा? दरवाजा खोलो बेटा, क्या मजाक है ये? हे देवी माँ, हम अपना परिवार, अपने दिव्यन जी को छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। अब हमारी किस्मत आपके हाथों में है। आप हमें जिस रास्ते पे चलाएंगी हम उस पे चलेंगे। हमारी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि हमारे पीछे से हमारे दिव्यन जी खुद को संभाल लें। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होंगे।
इसमें लिखा तो हुआ है कि प्लॉट नंबर 58। ये प्लॉट नंबर 58 है कहां पर? जी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी हम तुकाराम, वो यहाँ के लोकल फूड डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पापा ने बताया नहीं आपको? तुकाराम जी, डरा दिया आपने मुझको। अच्छा तुकाराम जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। ये प्लॉट नंबर 58 कहाँ पे है बताइए। चलिए, वेरी गुड, काम ओ वहाँ पे पक्का? नहीं, शायद ऊपर। आप कह रहे हैं कि जमीन हवा में? कैसी बातें कर रहे हैं आप तुकाराम जी? आप यहाँ पे रहते हो और आपको पता नहीं कि कहाँ पे प्लॉट नंबर 58? माफ कीजिए सर जी, वो दरअसल ना हमें भूलने की बीमारी है, तो याद नहीं रहता कि दाएं था, बाएं था, वहां था या ऊपर था। सुजाता जी, दादी माँ। राधिका, किसको बंद करके रखा है? अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अरे हम अंदर हैं, दरवाजा खोलो। ये तो देवरानी जी की मम्मी की आवाज है। पर इन्हें स्टोर रूम में किसने बंद कर दिया? देवरानी जी, आपने बंद किया है कि अपनी मम्मी को अंदर? हमारी मम्मी का इसने वो किताब नहीं पढ़ी, एक नंबर की नालायक है। ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलो और अपनी मम्मी जी को बाहर निकालो। ये क्यों शोरूम में बंद करके रखा उन्हें? वो राधिका मजाक कर रही है। राधिका बेटा, तुम आजकल वीडियोस देख करके बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करना सीख गई हो। हाँ, अब वो आजकल क्या आते रहते हैं वीडियोस में, प्रैंक। हाँ, वही प्रैंक। वही क्या जिसमें अपने रिश्तेदारों को कमरे में बंद करके उन्हें भूतों से डराते हैं, वही वाला? हाँ, वही। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, हम भी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इन्हें अपनी बकवास बंद करो, कोई प्रैंक नहीं होगा। राधिका, अभी के अभी दरवाजा खोलो और उन्हें बाहर निकालो। खोल दिया तो कहीं वो बीड़ी वाली बात सबको ना बता दी। यहाँ तो कोई भी आश्रम नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ मंदिर में ही बैठ जाते हैं। खोलो। हाँ। राधिका, ये कैसे बंदा मजाक था? हमें अंदर क्यों बंद कर दिया था? मम्मी को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? दरअसल अनुराधा जी, आपकी बेटी आपके साथ प्रैंक कर रही थी। हमारा कहने का मतलब है मजाक कर रही थी। वो आपको कमरे में बंद करके डराना चाह रही थी। आजकल राधिका बहुत ज्यादा मजाकिया हो गई है। हाँ राधिका, तू कब से ऐसा मजाक करने लगी? हाँ, हमारा तो दिल ही घबरा गया था। हमने ना टीवी में देखा था मम्मी, इसलिए। और वो बीड़ी वाली बात? क्या? बीड़ी? अब वो भी मजाक का ही हिस्सा था। आपको डराने के लिए राधिका आपके साथ प्रैंक कर रही थी।
राधिका, ये फालतू के मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर के कामों में गड़बड़ी करके ये वाहियात मजाक करती हो। घर के कामों में गड़बड़ी? राधिका ये क्या कह रहे हैं? अब क्या किया तूने? नहीं नहीं अनुराधा जी, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। वैसे आप आज अचानक इधर आ गई, ऐसे कैसे? सुजाता जी, हम आम की पेटी लेकर आए थे। वो आम आए थे ना, इसलिए हमने इसे मैसेज भी किया था, लेकिन शायद उसने देखा नहीं होगा। सोचा आकर दे देंगे। अच्छा। और हाँ, ये मेरे साथ भी लेकर आए थे। ले बेटा, इस हाथ से लेगी। हाँ, बाएं हाथ से, सीधे हाथ से ले। अच्छा सुजाता जी, हम चलते हैं। हाँ जी ठीक है, नमस्ते। बाय। आज राधिका कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ना पापा और दादी के बारे में पूछा और ना ही हमारा हाल पूछा। ऊपर से वो बीड़ी और कमरे में बंद करने वाला मजाक। लेकिन साथ ही राधिका आज खुश लग रही थी। खैर, बच्ची खुश है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। सर क्या खुजा रहे हैं तुकाराम जी? मुझे लगा था कि मुझे आपसे कुछ मदद मिलेगी। आप तो किसी काम के ही नहीं है। आपको पता ही नहीं प्लॉट नंबर 58 कहाँ पे। अब कहाँ से ढूंढेंगे हम? कैसे पता चलेगा कि जमीन कहाँ पे? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे यार। कोई तो है, एक काम करता हूँ, उनसे जाके पूछता हूँ। ठीक है, आप देखिए। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राधिका मेरे आसपास है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्यम जी हमारे आसपास है? या ये सब सिर्फ हमारा एक वहम है? तू भी ना दिव्यम, राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो घर पर है। लगता है तू उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। एक काम कर, जल्दी से यहाँ काम खत्म कर और घर पहुंच। सुनिए, दिव्यम जी, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे दिव्यम जी आए थे, पर वो यहाँ पर क्यों आएंगे? कहीं वो हमें ढूंढते हुए तो नहीं आए? बेटा,
ये प्लॉट नंबर 58 कहाँ पे है? उस गली के पीछे है प्लॉट। उस गली के पीछे प्लॉट। ठीक है, थैंक यू। ये तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बिट्टू। बिट्टू, तुम बहुत क्यूट हो बिट्टू। थैंक यू। वेलकम अंकल। अंकल, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ये लो, ये इमली वाली कैंडी है, मेरी वाइफ की फेवरेट है, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू अंकल। सर जी, अंकल। सर जी, याद आ गया। याद आ गया? हाँ, हाँ, वो देखिए। हाँ, वो, हाँ, सर कल कंपटीशन के लिए बढ़िया रहेगा ना? परफेक्ट। हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। तुकाराम, यहाँ नहीं, कहाँ जाना है बिट्टू? वाह, परफेक्ट। चलो। हमें तो बहुत भूख लग रही है। एक काम करते हैं, माँ जी ने जो पैसे दिए उससे जाकर कुछ खा लेते हैं। ये लो। आपके लिए। इनकी कैंडी हमारे लिए? हाँ, आपको भूख लगी है ना? लो खा लो। ये तो हमारी मनपसंद है। आपकी भी मनपसंद है? आपकी भी मतलब तुम्हारी भी मनपसंद है? नहीं, वो अंकल। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।